चौथा अध्याय, द्वादश स्कंधो। 4 प्रकार के प्रलय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। कल्प ब्रह्मा जी के समय को नाम है कल्प। वराह कल्प है ना, श्वेत वाराह कल्प चल रहे बार, समय की परिसीमा कल्प। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस एक दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा जी की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं पानी में, जल में, और उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन करके ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। आकाश, ये पंच महाभूत वगैरह है ना, सब जहाँ से आए वहीं चले जाते हैं। हाँ राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र प्राणियों के शरीर, प्रचंड किरणों से समुद्र और प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं है। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 लोकों के नीचे के लोकों को भी भस्म करती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। इसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है, तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेती है। तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, उसमें लीन कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। पृथ्वी का जो है ना गंध का गुण, वो जल ले लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद
जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेजस में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अग्नि भी समाप्त। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अहंकार इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेते हैं। जहाँ से चले थे वहीं वापस उनको प्रलय के समय बुला लेते हैं, आ जाते हैं। तत्पश्चात महत तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महत तत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की महिमा है। उसी के प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रहती है और कुछ नहीं रहता। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है प्रकृति। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त होती है, तब काल के अवयव, काल मतलब समय का अंग ही तो है। वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा हो जाता है, शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है। पुरुष और प्रकृति की ताकत, शक्ति, और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती है। सबको मूल में ही आना पड़ता है। परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु भी भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। इंद्रिय और विषयों के रूप सत्य नहीं है, वे दृश्य है और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। जैसे दीपक, नेत्र और रूप तीन चीजें हैं, ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। वैसे परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की है। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होता, वैसे ही यह संसार है। परीक्षित,
जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, होते नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्योन्याश्रित है। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए वे भी स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है, सत्य नहीं अवस्तु। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाआकाश और घटाकाश का आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में घड़ गड़ा कर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो न, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर पितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब यह अपने एक रस आत्मा स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया वस्तु वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। माया मुक्त आत्यंतिक स्थिति। शत्रु दमन परीक्षित, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। गुरुश्रेष्ठ,
कुरुश्रेष्ठ विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय है। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। लीला कथास्ते कथिता समासतः कार्त्स्नेन नाजो विधातुमीशः अजय अपि विधातुम असक्षम। अजय माने ब्रह्मा भी को नहीं कर सके। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णदेवरायन को। महाराज, उन्हें बदरी वन बिहारी भगवान कृष्णदेवरायन ने प्रसन्न होकर मुझे, उन्हें नहीं उन्हीं कृष्णदेवरायन व्यास जी महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे सुखदेव को इस वेद तुल्य भागवत संगीता का उपदेश किया था। गुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, सत्र मानी बड़ी सभा, तथा उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 4th अध्याय है। अथ 5th अध्याय श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, तुम अब यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जो आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा पृथक है, अलग है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में ले जा रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती है, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया। वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था ही। जो आकाश घड़े में था वही बाहर है। घड़ा फूट जाने पर भी ऐसे थोड़ी वो वाला निकलकर उसमें मिल गया ना। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या।
वास्तव में माया ही जीव के संसार के चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य ध्यास के साथ साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, सारा एक दीवा बुझ जाए ना, सारा दीवा थोड़े बुझ जाए। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, दीपक में जो तेज जलता है वो तो रहता ही है, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है, आत्मा के बराबरी और कोई नहीं, केवल आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात करो। देखो तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म में ही हूँ। इस तरह सबको सोचना चाहिए, परीक्षित नहीं, सभी को। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो अपने आप को। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलापाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए सांप और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्ठवान् नृपो हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूय श्रोतुमिच्छसि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे ब्रह्मोपदेशे नाम 5मोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ षष्ठोऽध्यायः। परीक्षित की परम गति। जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद बताएंगे सुखदेव जी महाराज। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों
व्यासनंदन सुखदेव जी मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करी। राजा परीक्षित ने कहा, राजन ने भगवान सुखदेव जी महाराज, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपके कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ। कृतकृत्य हो गया मतलब जो काम करना था सारा कर लिया जिंदगी का। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य है और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवन्मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया। मैं अभय हो गया। महाराज सुखदेव जी, परीक्षित कह रहा है, ब्रह्म और आत्मा को देख लिया मैंने। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। कोई भय नहीं, मुझे शांति मिल रही है। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया। सब कुछ सुनकर के भी परीक्षित ने अंत में यही कहा कि अभय, गीता के भी 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित का है। ये भय जो है ना, यह संसार का सबसे बड़ा बाधक है आत्मनिष्ठ और आत्मा के दर्शन करने का। इसलिए परीक्षित कह रहा है, मैं अभय हो गया हूं। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। भवता दर्शितम मोक्षम परम भागवत पदम अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा करी। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। एकला ही आया, पर जाते समय ऐसा गौर होगा। राजा परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चित्त में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। सांस लेना और सांस छोड़ना बंद कर लिया। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो, वैसे हो गए वो सुखदेव जी का उपदेश सुनकर। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। ठूंठ आली जिया हो जाना ब्रह्म स्वरूप है, कुछ मत सोचो।
मैं के हूँ के नहीं हूँ। कति अद्भुत लीला है। सोनकादि ऋषियों मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। मूल कथा तो सोनकादि ऋषियों से चल रही है ना, तो इसलिए उसी का प्रकरण कर रहे हैं व्यास जी महाराज। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहां से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास नहीं जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित नहीं, राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। ठूंठ हो, पहले से ही ठूंठ हो। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। जड़ सांप के खाता ही कोई बड़े थोड़ी आग लागर बड़गो पड़गो। सुखदेव जी कहे ना ठूंठ आड़ी हो जा, सब कुछ पता कर ले। देवताओं की धुंधुमिया अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय जो परीक्षित का बेटा था, उसने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में आया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। खूब बुलाया मंत्रा से आगा, परंतु तक्षक को नहीं आया मंत्रा से। वो इंद्रगन चले गए। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्प अधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? राजा फटकार कर बोले, वह पंडिता ने, ओए सांप आएगा भस्म होगा, तक्षक यहाँ को नहीं आए कि है मंत्रा में धारा है। ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है। स्तंभित माने जड़वत, बस खंबाड़ी जिया स्टेचू बनकर, मूर्ति बनकर खड़े रहे। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? ऐसे मंत्र बोलो वो इंद्र भी आ जाए। हाँ, जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, अरे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। ऐसा मंत्र बोला। 21वां, तत्श्रुत्वा आजुहुवु विप्रा सहेन्द्रम तक्षकम मखे तक्षकासु पतिस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। विमान तक काटने बम्बूड़े आवे लगा। अंगिरानंदर बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, किसने? अंगिरा जी ने, कि नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। ये अमृत पी चुका है
इसलिए ये अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरण के उत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है। आपने ये जो बदला लेने की भावना से किया है ना, ये हिंसा की है आपने, अच्छा नहीं किया है। इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ब्रह्मर्षि, गलत। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए, इतना काम होगा। विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। आई सारी माया है। यह अनिर्वचनीय है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता इन काम धंधों का। इसी से भगवान के स्वरूप भूत, जीव, क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। कोष्टक में दिया है, भगवान विष्णु के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। भगवान का वर्णन करोगे, उनके स्वरूप का गुण गाओगे, तब ही इस माया से निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कुछ भी कर लो चाहे संसार में, उनका चिंतन करो। उनका चिंतन ऐसे करो, ऐसे कह रहे हैं सोनक। यह दंभी है, यह कपटी है, इति आकार। बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, बहुत गरीब बात, परंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उनका प्रतिपादन किया गया है। क्या समझा? कौन समझाने के लिए? मैं फिर से सुनो। यह दंभी है, दंभी मतलब अभिमान, पाक करबड़, फूलो, झूठा घमंड करे, दंभी। यह कपटी है, इत्याकारक बुद्धि मतलब इस प्रकार, इत्याकारक मतलब इस प्रकार की बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है, मतलब चिंगारे से उपड़े कपट की, अभिमान की, वही माया। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, आत्मवादी पुरुष का मतलब है अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, ठूंठ के समान रहने वाले पुरुष, जब आत्मचर्चा करते हैं ना, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद, मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक है और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है।
कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष इस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह अपनी मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बोध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। विष्णु स्वरूप होता है वो। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करते हैं, ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती है। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की शुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। बहुत बड़ी दुर्जनता बताइए सुखदेव। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करें। इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करें। श्लोक सुनो। अतिवादांस तितिक्षेत, अतिवादांस तितिक्षेत, जो आपने पर बुराई करे अभी न सहन करो। अतिवादांस तितिक्षेत नावमन्येत कंचन, किसी का अपमान न करो। अतिवादांस तितिक्षेत नावमन्येत कंचन, नेचेमं देयमाश्रित्य वैरम कुर्वन्ति केनचित्। इस क्षण भर ज्ञान की बात है कि इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करें। इसी में भला है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। कौन बोले साहब? सूत जी कह रहे हैं ये। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी महाराज, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया पैल मुनि ने? यह बात आप कृपा करके हमें सुनाओ कि वेद का कत्ता खंड बना दिया। सूत जी ने कहा, ब्रह्मन, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदय आकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। वो अनाहत नाद ओंकार में बोला ना। शौनक जी बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य, क्रिया और कारक रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से एकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। ओम बोला, 3 अक्षर है, ए उ मैं। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है।
प्रकट हुई। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुसुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार का महत्व बहुत गहन है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात्कार वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सोनक जी, ओंकार के 3 वर्ण है, ए ओ म। ये ही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन 3 गुणों, ऋक यजु साम इन 3 नाम, भू भुव स्व इन 3 अर्थ और जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ यरलव ऊष्म स है, स्वर ऐसे लेकर औ तक, स्पर्श कैसे लेकर मैं तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात वर्णमाला की रचना करी। ओंकार से ही सब अक्षर निकले हुए हैं, कहने का मतलब यही है। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। अपने बेटों मरीचि आदि को वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया और गहरी बात बताई। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही परंपराओं से। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा के प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि परशुराम द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। अवतार बताया जी। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही महामती भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदायों से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अर्थ, अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहुवृत नाम की पहली ऋक् संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को और सामश्रुतियों की छंदोगा संहिता जैमिनी को तथा अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वांगिर संहिता का अध्ययन कराया। मिल लगो नहीं है किताब, आप ढूंढने अभी। शौनक जी, पैल मुनि ने
अपने संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क, पराशर और अग्निहोत्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मांडुकेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र। उन्होंने सौरभी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुकेय के पुत्र का नाम था साकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण्य मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और वीरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बभ्रित शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। पाप महाराज मारे तो कोई पाप क्या से छूट स्या, ओसी तो छूट स्या। पापा की बहुत करा, मन तो गड़बड़ लगे बात। सौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। उल्टी कर दे पाछी खाएड़े ज्ञान की। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया। वमन माने उल्टी, और वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर ले, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तेत्तरीय नाम से प्रसिद्ध हुई। वास्तव में तीतर बन गया और तीतर का रूप में, इसीलिए तेत्तरीय शाखा नाम है, क्योंकि याज्ञवल्क्य मुनि का उल्टी करेड़ा मंत्र खाया सीखा। सौनक जी, जब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो, इसलिए मैं सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। वो याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं। ओम, संस्कृत में बोला, ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगत आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां अंतर्हृदयेषु बहिरपि च आकाश इव उपाधीन।
आकाश इव उपाधीना व्यवधीयमानो भवान एक एव क्षण लव निमेषावयवोपचित संवत्सर गणे नापामादान संवत्सर गणेन अपाम आदान विसर्गाभ्याम इमाम लोकयात्राम अनुभवति। बहुत जोरदार प्रार्थना है सूर्य भगवान की। अब फिर से बोलूँ मैं इसको, अब दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छा है। ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगताम आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम अंतर्हृदयेषु बहि अपि चाकाश इव उपाधीना व्यवधीयमानः भवान एक एव क्षण लव निमेष अवयव उपचित संवत्सर गणेन अपामादान विसर्गाभ्याम इमाम लोकयात्राम अनुभवति। मतलब सारे संसार की क्षण क्षण की यात्रा हे सूर्य नारायण आप चलाते हो। आगे चलो, एक अर्थ हिंदी में वाला। हे ओ याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं प्रार्थना का जी। मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी है, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान है। आप ही क्षण लव निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और अग्रज। प्रभु आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। पद्य है, श्लोक को नहीं, पद्य है सारा है। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक है। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप है, इसलिए आप कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्म अनुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख कर देते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपने कमल की कड़ी के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हो गए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ था अश्वरूप में। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी
15 शाखाओं की रचना कर दी। जो अश्वमुख भगवान ने दिए थे ना, उनकी 15 शाखा बना दी। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वाजी मानी घोड़ो है, बाज मानी घोड़े के द्वारा निर्मित। वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती है, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यंजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौष्यंजी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उत्तर दिशा उदिच्य नाम है उत्तर दिशा को, तो उत्तर दिशा में रह बड़ा औदिच्य ब्राह्मण, औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौष्यंजी के और भी शिष्य थे, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंधे वेद शाखा प्रणयनम नाम 6ठोऽध्याय है। श्री कृष्ण गोविंद 11 पन्ना होगा। मुरारे